श्री कृष्ण लीला। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल वालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए, किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई, तो किसी ने एक ही पांव में पाजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंच पाई और दूसरे में बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी तो बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगरवासियों के नेत्रों को बड़ा आनंदित दिया और अपनी विलासपूर्ण हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत सी दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मगन होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परम आनंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, वहां क्या ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो। अभी तो ऐसी बढ़ चढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह से मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उदंड को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठड़ वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहने तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर कपड़ों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठाक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम
गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक से भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद अपने लिए सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदंतर ग्वाल वालों के सहित सब की फूलों से, हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। उसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभुद्य उन्नति और निश्रेय मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृदय और आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी अविचल भक्ति दी। साथ ही उन्होंने ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति और कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए।